हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर साजन है और मैं साजन क्लिनिक का डायरेक्टर हूँ। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिससे बहुत लोग परेशान रहते हैं, लेकिन इसके बारे में जल्दी कोई बात नहीं करना चाहता, जिसका नाम है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या ईडी, या आम भाषा में अगर बोले तो नपुंसकता या इम्पोटेंसी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ईडी होता क्या है, इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसको ट्रीट कैसे करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कि ईडी को प्रिवेंट कैसे किया जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है? ईडी ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें पेनिस में इरेक्शन नहीं आ पाता, या अगर आ भी जाए तो लंबे टाइम तक वो इरेक्ट रह नहीं पाता है, जो एक सेटिस्फैक्टरी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए काफी जरूरी होता है। कभी कभी हो जाना नॉर्मल होता है, बट अगर ये प्रॉब्लम ज्यादा देर तक हो रहा है, अगर 3 महीने से आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, या अगर हर सेक्सुअल एक्टिविटी में, हर सेक्सुअल परफॉर्मेंस में आपको ये प्रॉब्लम दे रहा है, तो इसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। ईडी के कॉजेस क्या है? ईडी का एक कोई सिंगल फैक्टर कॉज नहीं होता, इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। मैं आपको 4 कैटेगरीज में इसके कॉजेस समझाऊंगा। पहला कॉज है फिजिकल कॉज, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी या हार्मोनल इश्यूज। याद रखिएगा कि ईडी जो होता है वो मेनली होता है जब आपके पेनिस में ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं जा पाए। दूसरा कॉज है साइकोलॉजिकल कॉज, जैसे कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी होने लगती है, और अगर डिप्रेशन में है कोई पेशेंट तो उसे ईडी होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। तीसरा कॉज है लाइफस्टाइल कॉजेस, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल लेना, अच्छा डाइट नहीं रखना, प्रॉपरली सोना नहीं, तो ये सब भी एक काफी कॉमन कॉजेस होता है ईडी का। और चौथा कॉज होता है कभी कभी मेडिसिन से रिलेटेड, जैसे कोई एंटी साइकेट्रिक मेडिसिन या एंटी डिप्रेशन मेडिसिन या कोई हार्मोनल मेडिसिन लेने के वजह से भी ईडी हो सकता है। अच्छी बात यह है कि ईडी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ट्रीटेबल है। अब इसे ट्रीट कैसे करते हैं? तो पहले याद रखना है कि किसी भी प्रॉब्लम के रूट कॉज को ट्रीट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन का दिक्कत है, तो बीपी कंट्रोल में रखेंगे, डायबिटीज वाले पेशेंट अपना शुगर कंट्रोल में रखेंगे, जिसका वेट ज्यादा है वो अपने वेट को कंट्रोल में रखेंगे और हार्मोन को करेक्ट करेंगे। दूसरा हमें क्या करना है कि हमें एक अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना है, प्रॉपर डायग्नोसिस करवाना है और ट्रीटमेंट लेना है। डॉक्टर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उससे पेनिस में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के वजह से इरेक्शन बेटर होता है। अगर स्ट्रेस या एंजाइटी ईडी कॉज कर रहा है तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी हेल्प कर सकता है। चौथा है लाइफस्टाइल चेंजेस। आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, अच्छी डाइट रखनी है, प्रॉपर स्लीप करना लेना है। अगर ये सब आप करोगे तो आपका ईडी काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। आपने सुना होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन खुद में ही एक सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो ईडी को प्रिवेंट कैसे करना है, उससे बचना कैसे है? तो कुछ चीजें हैं जो हम अपने रेगुलर डे टू डे बेसिस पे कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करिए, कम से कम 30 मिनट के आसपास। प्रॉपर स्लीप लीजिए 7 से 8 घंटे का। एक अच्छा डाइट फॉलो करिए। अगर स्मोकिंग या अल्कोहल करते हैं तो उसको कम कर दीजिए या छोड़ दीजिए। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाइए, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने पार्टनर से एक प्रॉपर एंड ओपन कम्युनिकेशन रखिए। अगर आप या आपके किसी अपने को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो देर मत कीजिए, एक अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि राइट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट से ईडी ठीक किया जा सकता है।